तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम अहबाब। कुछ दिनों के लिए हम कुछ मसरूफियात थी इसलिए यूट्यूब के ऊपर नहीं आ सका। आज हम बात करेंगे कि क्या आपको सब फॉर सब करना चाहिए या नहीं। सब फॉर सब क्या होता है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करता हूं, तो क्या ऐसा करना चाहिए, और अगर ऐसा आप करते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म जो है वो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं आपके चैनल के ऊपर। और इसके अलावा आप जो अपने दोस्तों को मोबाइल थमाते हैं कि भाई ये मेरा मोबाइल पकड़ो सब्सक्राइब करो, और इसी तरह आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, जितने भी लोग आपको नजर आते हैं उनको देते हो कि भाई अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें आप, तो इसका नुकसान क्या होता है। बेसिक कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना मोबाइल पकड़ाते हो किसी को या उसका मोबाइल पकड़ के सब्सक्राइब कर लेते हो आप अपने चैनल को, तो इसका होता ही है कि आपका एक नंबर तो इंक्रीज हो जाता है, सब्सक्राइबर आपका एक बढ़ जाता है और आप खुश होते हो कि भाई मेरे तो 100 सब्सक्राइबर हो गए, 200 सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन ये बहुत ही नुकसानदेह अमल होता है आपके चैनल के लिए। इसकी रीज़न ये है कि जब आप किसी, सबसे पहले रिलेटिव्स की बात करते हैं या फ्रेंड्स की बात करते हैं जिनसे आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, या आप अपने हल्का अहबाब में आप अपना लिंक सेंड करते हैं चैनल का कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उसका नुकसान बेसिकली ये होता है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेक का यूट्यूबर हूँ और मैं ट्रैवल की वीडियोज़ भी बनाता हूँ। मेरी निश जो है वो अलग है, मेरे इंटरेस्ट अलग हैं। इसी तरह आप अगर किसी भी बंदे को आप अपना चैनल देते हैं कि भाई ये सब्सक्राइब कर लो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी इसी वीडियो के मतलब सोचता होगा, इसके ऊपर उसकी इंटरेस्ट होगी, वो अपनी इंटरेस्ट शो करेगा कि भाई एक बंदा टेक की वीडियो बनाता है। फॉर एग्जांपल एक हाउस होल्ड, एक खातून है, तो उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना आपके किसी भी टेक से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर जो आप वीडियो बनाते हैं, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मोबाइल्स का रिव्यू देता हूँ अगर, तो मैं किसी एक ऐसे बंदे से जाकर सब्सक्राइब करा लेता हूँ जिसका मोबाइल में इंटरेस्ट ही कोई भी नहीं है। वो अपने मोबाइल को जस्ट एज अ टूल यूज़ करता है, यूज़ करने के लिए, कॉल करने के लिए या मैसेजेस करने के लिए। उसको मजीद कोई एडिटिंग की चीज़ें नहीं चाहिए, बाकी उसको खोल के देखने के लिए नहीं चाहिए, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। लेकिन जब भी आप वीडियो डालोगे उसके ऊपर वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद जब आप वीडियो के अंदर जो बयान कर रहे हो वो उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो वीडियो को स्किप करके छोड़ देगा उधर ही, या देखेगा ही नहीं, या नोटिफिकेशन ही नहीं चेक करेगा। तो अगर वीडियो ओपन करने के बाद वो स्किप कर देता है, उसको छोड़ देता है, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके पड़ता है CTR के ऊपर, क्लिक थ्रू रेट के ऊपर और वॉच टाइम के ऊपर। आपको इम्प्रेशन जो भी यूट्यूब भेजता है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की, तो मेरे इंप्रेशन सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को जाएंगे। सब्सक्राइबर्स कुछ ने नोटिफिकेशन ऑन किए होते हैं, उनको जाते हैं। तो वो जो जिन लोगों से आपने सब्सक्राइब करवाया ना चैनल अपना ज़बरदस्ती, उनको जब नोटिफिकेशन जाता है वो या तो उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इनके इंटरेस्ट की चीज़ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुकिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे अगर किसी भी कुकिंग का चैनल किसी मेरे रिश्तेदार का है तो उसका नोटिफिकेशन आता है, मैं उसको जस्ट इग्नोर कर दूंगा। और सब्सक्राइब मैंने उसका भरम रखने के लिए कर दिया। अब मैं वीडियो देखता नहीं हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिसका चैनल है उसको नुकसान है। मैं वीडियो ओपन करता हूँ, आधा सेकंड देखी, 2 सेकंड देखी, 3 सेकंड देखी, स्किप कर दी, तो उससे लॉन्ग रन बहुत बड़ा नुकसान होता है यूट्यूबर को। जो वॉच टाइम है वो आपका बढ़ता ही नहीं है आगे, और क्लिक थ्रू रेट भी डाउन होता होता होता, क्योंकि इंप्रेशंस भेजता है यूट्यूब सबसे पहले आपके ऑडियंस को, आपके सब्सक्राइबर्स को। एक तो ये हुआ। दूसरा ये होता है कि सब फॉर सब वाले भी सेम इसी कैटेगरी में आते हैं कि अगर आप अपना चैनल किसी को कहते हो जी कि मेरा चैनल है, आप सब सब्सक्राइब करो, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करता हूँ, तो सेम गोज़ टू दैट थिंग कि अगर मेरा चैनल टेक का है, मैं अगर किसी भी बंदे को कहता हूँ कि किचन गार्डनिंग का काम करता है या फार्मिंग का काम करता है, शहद की मक्खियों का काम करता है, तो मैं अगर उसको कहता हूँ कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वो बेचारा सब्सक्राइब तो कर लेगा, इसी तरह वो अपना चैनल मुझे भेजेगा, मैं सब्सक्राइब कर लूँगा, लेकिन मुझे शहद की मक्खियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही उसे मेरे मोबाइलों के या वीडियो एडिटिंग या कैप काट या कोई भी जो ट्यूटोरियल्स मैं बनाता हूँ उसके अकॉर्डिंग तो उसकी इंटरेस्ट है ही नहीं है। तो वो मेरा भरम रखने के लिए या अपना चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए मुझसे सब्सक्राइब करवा लेगा, मैं उसका कर लूँगा। वीडियो हम दोनों ने एक दूसरे की नहीं देखनी। तो यूट्यूब जब इंप्रेशन भेजेगा सबसे पहले, वो भी एक सब्सक्राइबर है, तो उसको जब वो इंप्रेशन जाता है वो वीडियो नहीं देखता, उसने जस्ट एक चैनल सब्सक्राइब किया हुआ। तो ये सब फॉर सब और रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है जिनकी इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तमाम इंटरेस्ट वाले नहीं होते भाई, हर बंदा, आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो टेक में, आपके टेक एंथुसियास्ट हैं, किचन गार्डनिंग में काम करना चाहते हैं, आपके साथ किचन की चीज़ें सीखना चाहते हैं, कुकिंग सीखना चाहते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, आप पॉलिटिक्स के ऊपर आपका एक चैनल है उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप भेज सकते हो। आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि आप का जो भी ऑडियंस है वो किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है, देन आप उसको वो चीज़ें भेजो। अगर आप ऐसे ही रैंडम भेजे जा रहे हो तो
इससे आपको उल्टा नुकसान होना है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सबसे बेस्ट यह है कि सबसे पहले आप अपनी वीडियो क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। जब आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो देन आपका चैनल ग्रो जरूर करेगा और आपकी ऑडियंस ढूंढने में आपको मदद करेगा। फॉर एग्जांपल, आप आज एक वीडियो बनाते हैं जी लैपटॉप्स के ऊपर, तो आपने वीडियो बना के छोड़ दी, देन यूट्यूब आपके ऑडियंस ढूंढ के देगा, आपको रीच जाएगी वहां तक जहां पे टेक के अंदर लोग इंटरेस्टेड हैं। आपका थंबनेल देख के लोग आएंगे, आपका टाइटल देख के आएंगे, तो यूं आपकी एक ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाएगी। देन आप उसी निश के अंदर दूसरी जब वीडियो डालेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट और डेवलप होना शुरू होगा, तीसरी डालेंगे, चौथी डालेंगे। इसीलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंट रहें, एक ही निश पकड़ें, उसी के ऊपर बनाएं। और YouTube के ऊपर ग्रो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2-4 जो चीज़ें हैं उन्हीं को पकड़ के रखें, बस उन्हीं के ऊपर आप ग्रो करेंगे, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। यहाँ पे सब बिकता है, जो मर्जी दुनिया में आपकी इंटरेस्ट है उसके मुताबिक आप अपनी वीडियोस बनाएं, देन डालते जाएं वीडियो YouTube के ऊपर, एंड देन एक वक्त आएगा कि आपका जो है ना वो एल्गोरिथम में आप ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी जारी रखें, अपनी निश के ऊपर क्लियर रहें। हाँ, कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपकी एक निश काम नहीं कर रही तो दूसरी पे ट्राई करते रहें, मल्टीपल निशेस के ऊपर, जब आप ग्रोइंग स्टेज के ऊपर हैं। लेकिन जब आप ग्रो कर जाएं तो तब आप अपनी चेंज ना करें, बार बार स्विच ना करें मुख्तलिफ निशेस के अंदर। लेकिन जब आप इस ग्रोइंग स्टेज के ऊपर हो, आपका चैनल बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो आप अपनी डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो टू नो दैट व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू। If, for example, green screen, for example, video editing, photo editing, Adobe Photoshop, these things work for you, then go for it. And if kitchen works for you, go for it. तो अपने आप को सबसे पहले पहचानें कि आप अच्छे किस चीज़ में हैं। जितने आप अच्छे उस चीज़ के अंदर होंगे उतना ही अच्छा आप प्रेजेंट कर सकते हो, और जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर आप वीडियो एडिटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, बेशुमार और टूल्स हैं AI के, तो आप प्रो अतीक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड सैयद अतीक को भी सब्सक्राइब करें। ये उर्दू का, हिंदी उर्दू का नया चैनल है। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।